Uh, Today's started equation reducible to the linear form या फिर बर्नौली इक्वेशंस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये जनरल फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई रेज टू पावर एन। इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन बताया था जिसमें यहाँ पर ये y का फंक्शन नहीं होता था, केवल यहाँ पे ये x का फंक्शन ये देखते थे, p ऑफ x का फंक्शन यहाँ पर होता था और q ऑफ x का फंक्शन होता था। लेकिन यहाँ पर y रेज टू पावर n ये एक्स्ट्रा यहाँ पर है, तो इसको हम यहाँ से रिड्यूस करेंगे या फिर हम इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। बस इसीलिए हम इसको रिड्यूसिबल फॉर्म बोलते हैं या रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो y रेज टू पावर n पावर है इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर y रेज टू पावर n यहाँ से हट जाए। इसको हम यहाँ से रिमूव करने के लिए पूरी इक्वेशन में y रेज टू पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई रेज टू पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई अपॉन वाई बाई एन इज इक्वल टू क्यू ऑफ क्यू, या फिर और ये जो फंक्शन है यहाँ पर q ये x का फंक्शन है और ये फंक्शन जो होगा यहाँ पर ये p ये भी x का फंक्शन होगा, p ऑफ x होगा। अब ये y पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये है, तो नीचे ये डिनोमिनेटर में जब आएगी तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, इसलिए इसको हमने y रेज टू 1 अपॉन वाई रेज टू पावर n-1 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम दूसरी चीज इसमें, हाँ, तो ये सब ये फॉर्म किसका है, x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि y रेज टू पावर जो यहाँ पर p ऑफ x फंक्शन के साथ में, अब हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते यहाँ से कि और किसी टर्म को हटा सकें या कुछ भी हम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है पूरा, इस फंक्शन को हम लेट कर लेंगे कि ये फंक्शन z है। तो z है, जब हम इसका, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये फंक्शन हमारा z है। उसके बाद में हम क्या करेंगे 1 माइनस n, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये पूरी पावर ऊपर चली जाएगी तो 1 हो जाएगी, मतलब ऐसे y रेज टू पावर -n-1 ये हो जाएगा जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो यहाँ पे क्या होता है -n-1 और फिर क्या होता है y रेज टू पावर -n-1, फिर से एक पावर माइनस आ जाती है, यही होता है। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ हाँ सॉरी, एक पावर ऐड हो जाती है, +1 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, -n-1 और ये पावर बचेगी y रेज टू पावर -n, तो ये पावर नीचे आ जाएगी। अच्छा, और यहाँ पे ये माइनस टर्म हो जाएगा, ये n माइनस का टर्म हो जाएगा और ये 1 प्लस पॉजिटिव, तो 1 -n अपॉन वाई रेज टू पावर n हम यहाँ पर ऐसे इसको लिख देंगे। फिर उसके बाद में तो हम यहाँ पर ये टर्म पूरा आ जाएगा और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, जो कि ये फॉर्म दिया हुआ है, और ये dz अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब 1 अपॉन वाई एन डी वाई बाई डी एक्स, हम क्योंकि यहाँ पर हमको ये टर्म रिड्यूस करना है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में बना लिया और बाकी सब ये वाला इस साइड में आ गया डिनोमिनेटर में, और dz अपॉन डी एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू dz अपॉन डी एक्स के इक्वल हो गया। अब ये वैल्यू हम सब पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। अगर हम इसको इक्वेशन 2 लेट कर लें तो इक्वेशन 2 में लेट कर देंगे, तो ये हमारा ये किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस n dz अपॉन डी एक्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस n, और ये जो पूरा हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस n dz अपॉन डी एक्स। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे रहा होगा, इसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, और तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पर 1, और फिर ये जो अपॉन में आया है यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस n,
तो ये जब यहाँ से हम इसको करेंगे रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे या फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पूरा टर्म आ जाएगा, जिससे ये हमारी फॉर्म बन गई जाके। ये हमारी एक न्यू फॉर्म है और ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। अब लीनियर इक्वेशन यही था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। तो ये हमारी फॉर्म थी और इसको हमने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और ये हमारी फॉर्म आ गई। बस अब एक हम इसी इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जैसे यहाँ पे था y रेज़ टू पावर n, यहाँ से हटाना था। हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या होती थी, लीनियर इक्वेशन होती थी। लीनियर इक्वेशन अगर देखा जाए तो ये होती थी dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ये p एंड q दोनों क्या होते थे, x के फंक्शन होते थे। अगर यहाँ पर y होता तो ये इंटू में y होता था, बाकी x ये भी x का फंक्शन ये होता था। ऐसे ही तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में यहाँ पे ये हमारे y का टर्म दिख रहा है, ये देखो x और यहाँ पर जब नीचे x होता है डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर होगा तो ये, और यहाँ पर कोई भी y का टर्म नहीं होना चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है और ये हम पढ़ भी रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है कैसे। तो हम y क्यूब से पूरा डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरी इक्वेशन को हमने y क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ये टर्म हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे इससे ज़्यादा अब हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब हमको क्या करना होता है, यहाँ पर देखो ये x है, ये x एक याद करने का नया एक तरीका है। तो यहाँ पे 1/y स्क्वायर जो है, ये 1/y स्क्वायर, ये 1/y स्क्वायर ये हम z लेट कर लेते हैं, मतलब x का टर्म छोड़ करके जो भी यहाँ पे टर्म आए उसको हम z लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे z इंटू एक्स का फॉर्म बन पाए, जैसे कि यहाँ पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा z इंटू, तो यहाँ 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू z हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, y रेस्ट, यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये एक्चुअली ऐसे हो जाएगा y रेस्ट टू पावर -2 इज इक्वल टू z। अब ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा -2 इधर आ जाएगा इंटू y रेस्ट टू पावर -2 और फिर क्या होता है -1, यहाँ माइनस है ये, तो यहाँ पर ये -2 और ये -2 -1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इसी ये हमारा फॉर्म बन गया जाके -2/y/3। और हमारा यहाँ पे है क्या, ये है 1/y क्यूब इंटू dy बाई डी एक्स। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 को रिमूव यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे हम ले आएंगे, तो ये पूरा फॉर्म यहाँ पे बन गया और ये इसके इक्वल क्या आ गया, ये पूरा इक्वल इसके टर्म आ गया। तो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो इसके इक्वल है 1/y क्यूब के इक्वल है जो ये वैल्यू, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस टर्म पे। तो हमने ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इंटू एक्स इंटू हमने ये 1/y स्क्वायर जेड लेट किया था तो जेड आ गया इंटू इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो अब हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म जो होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर ये पूरा इसके साथ में dy बाई डी एक्स के साथ में कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे -1/2 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी नहीं ये रिक्वायर है। तो हम क्या करेंगे, -2 से पूरी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। तो जब -2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये टर्म बन जाएगा dz/dx -2xz इज इक्वल टू 2x क्यूब। ये हमारा टर्म बन जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पर ये हमने बताया था जैसे कि यहाँ x होता है, ये भी x का फॉर्म होगा, यहाँ भी x का। अगर dx/dy होता तो यहाँ पर ये x हो जाता और तब ये y का फंक्शन होता, ये भी y का। सिंपली अब ये एक तरीके जानने के लिए या फिर कुछ लर्न करने के लिए ऐसे भी देख लेते हैं कि जो यहाँ पे होता है अगर x का है ये तो यहाँ भी ये p और q x के ही फॉर्म होंगे। अगर ये dx/dy होता तो लीनियर इक्वेशन में हमारा p जो होता वो y का फंक्शन होता और q जो होता वो भी y का फंक्शन होता, जाके ये हमारा दोनों होता। फिर उसके बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ x, तो यहाँ पे हमारा विद साइन लेना होता है।
तो जो हमारा p ऑफ x है वो ये टर्म पूरा है, z को छोड़ के -2x इंटू जेड। तो यहाँ पर ये -2x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा, माइनस साइन ऐसे ही लगा रहेगा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब उसके बाद में देखो आगे ये इसका, फिर हम क्या करते थे, अब सॉल्यूशन लिखते थे। इसका सॉल्यूशन जब लिखते थे तो सॉल्यूशन में क्या होता था, यहाँ पर z इंटू, क्योंकि यहाँ पर देखो ये z इंटू में क्या था, ये इसमें यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन था ये dz के फॉर्म में आ गया था, dz के फॉर्म में आ गया था। तो यहाँ पे z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा सॉल्यूशन होता है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकला है e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा जो q ऑफ x था वो q ऑफ x क्या निकला था, यहाँ पर ये हमारा q ऑफ x था, इसमें ये हमारा q ऑफ x है, यहाँ पर ये है q ऑफ x और ये हमारा p ऑफ x। ठीक है, तो हमारा q ऑफ x है -2x³, तो यहाँ पर हमारा ये -2x³ इंटू ई रेज टू पावर -x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस c हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो पावर है यहाँ पे अगर हम पूरे टर्म को अगर t लेट कर लें, -x स्क्वायर को -x होल स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम इसको t लेट कर ले रहे हैं तो dt इज इक्वल टू -2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको हमने क्या लेट किया है, ओके, तो -x स्क्वायर इज इक्वल टू t, अगर हम इसको x³ को हम ब्रेक कर लें x स्क्वायर इंटू एक्स में, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू t हो जाएगा, और ये साइन भी है, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे हम लगा देंगे, तो -2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू टोटल -2x³ हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो -x स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और -2x और ये वाला dx, ये -2x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये पावर है ये t हो जाएगी, तो e रेज टू पावर t dt प्लस c ये हो जाएगा। तो इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर t इंटू, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसको हम फर्स्ट टर्म लेट कर लेंगे और इसको हम सेकेंड टर्म लेट कर लेंगे, और हम क्या प्रोडक्ट वाला रूल लगा देंगे। उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पर। अब हम उसके बाद में हमने z इज इक्वल टू भी लेट किया था, z इज इक्वल टू हमने y रेज टू पावर -2 लेट किया था, और हमने t इज इक्वल टू ये जो अभी यहाँ पे लेट किया है -x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पूरा हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/y² इज इक्वल टू, अच्छा -x स्क्वायर -1 प्लस c इंटू ई रेज टू पावर x स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर dy प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, हम इसको फिर से dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, और हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख करके उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये x का फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ भी ये x का फॉर्म, मतलब p जो होगा वो x का फॉर्म होगा, p होगा वो x का फॉर्म होगा, और q होगा वो भी हमारा x का फॉर्म होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जिससे फिर कन्वर्ट हो जाएगा ये रिड्यूसिबल फॉर्म में, और लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी हमको। तो लीनियर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पूरा ये, अगर यहाँ x होता है तो ये वाला जो ये टर्म होता है, यहाँ हमको पूरा टर्म जो होता है वो x के फॉर्म में हमको मिलना चाहिए।
तो x के फॉर्म में जब मिलना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो y टर्म है वाई स्क्वायर ये एक्स्ट्रा टर्म है, इससे हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इन इक्वेशन, अगर हम ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रिलेट कर लें तो इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/xy इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे। अब हमने फिर से बताया था कि यहाँ पे ये अगर x है तो यहाँ भी x का टर्म होगा, यहाँ भी x का टर्म। इसके अलावा ये 1/y जो टर्म है ये वाला, यहाँ पे अगर 1 हम लिख लें तो 1/y है, ये हमारा एक्स्ट्रा टर्म है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/y को हम z लेट कर लेंगे। एक काम हमने और किया है, यहाँ पर माइनस ले लिया है, माइनस 1/y को हमने z लेट किया, क्योंकि जब हम यहाँ पे अगर ये हम माइनस ना लेते तो यहाँ पर ये y इनवर्स का हम जब डिफ्रेंसिएशन करते तो हम क्या मिलता -1 इंटू वाई पावर -2, तो -1/y स्क्वायर हमको तब भी मिलता dy बाई dx मिलता, और किसके इक्वल होता dz बाई dx के। तो इसीलिए हमने क्या किया -1/y अपॉन z, जिससे कि यहाँ पर माइनस ना लगाना पड़े हमें बार बार। तो dz ये देखो इस वैल्यू के इक्वल हमको क्या पुट करना है dz, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी यहाँ पर इस जगह पे। -1/y इज इक्वल टू हमने ये देखो माइनस हमने -1/z ये लिया है z, तो ये जो माइनस है तो यहाँ पे पुट हो जाएगा, मतलब ये 1/y इज इक्वल टू -z हो जाएगा। तो -z/x इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, देखो ये था, अगर जो न्यूमरेटर में जो होता है वही फॉर्म ये होता है, इसके अलावा जो होता है वो p ऑफ x होता है। तो यहाँ पे हमको p ऑफ x जो दिख रहा है, p ऑफ x है वो है -1/x, और ये जो पूरा टर्म है ये है q ऑफ x। तो p ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर 1/x dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस लॉग x। अब हम क्या करेंगे, ये फिर देखो ये फॉर्म होता है तो यहाँ माइनस साइन पावर -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लॉग और e कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 1/x, जो कि फिर हमारा सॉल्यूशन होता है z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये हो गया। इसके बाद हम सभी वैल्यूज पुट कर देंगे, जो भी वैल्यूज हैं वो सब हम वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यूज थी वो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या निकला था 1/x निकला था, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, माइनस q ऑफ x हमारा -1/x स्क्वायर था, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है dx प्लस c हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे z इन अपॉन x इज इक्वल टू -1/x पावर माइनस क्यूब ये दे दिया इंटू dx प्लस c। अब हम यहाँ पे जब x क्यूब का x रेज़ टू पावर माइनस क्यूब का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये पावर क्या होती है x रेज़ टू पावर यहाँ पे -3 + 1 अपॉन -3 + 1 ये हो जाता है, तो यहाँ पावर जो बचेगी x पावर -2 अपॉन -2, और ये ऑलरेडी माइनस साइन था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये c बचेगा। और फिर ये जो साइन है अगर यहाँ से जब पूरा मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई एक्स वाई इंटू ई रेज़ टू पावर x हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका देखें, और तो सबसे पहले हमको देखना है, अगर यहाँ पर y आया है तो यहाँ पर y का टर्म होगा ये पूरा जो भी है, और फिर अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ y नहीं होनी चाहिए, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये टर्म x है तो यहाँ पे जो p ऑफ x होना चाहिए वो x का टर्म होना चाहिए, और q ऑफ x होना चाहिए वो भी x का टर्म होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर y एक्स्ट्रा टर्म हमको दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से सीधे सबसे पहले हम क्या करेंगे y से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, और हम कोई टर्म नहीं टच करेंगे, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ ऑटोमेटिक x आ जाएगा अभी थोड़ी देर में जब सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पूरा x का टर्म आ जाएगा।
उसके बाद हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1/y dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई लॉग वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, ये आ गया। हाँ, तो यहाँ पर ये हमने क्या किया, अच्छा ओके, एक्स वाई से हमने, हाँ याद आ गया, एक्स वाई से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है ये भी तो हटाना होता है, तो यहाँ पर हमको केवल और केवल 1/y dy बाई डी एक्स का ही फॉर्म लाना होता है, जो कि जब हम लेट करते हैं z इज इक्वल टू, तो ये पूरा हट जाता है, इसलिए हमने x इंटू वाई से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में और हमारा ये फॉर्म बन गया। तो ये हमारा एक फाइनली फॉर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखते थे कि अगर ये टर्म है x का तो ये भी टर्म x का और यहाँ भी टर्म x का, इसके अलावा जो टर्म होता था ये वाला बचा हुआ टर्म x टर्म के अलावा जो हमारा टर्म बचता है उसको हम लेट कर लेते हैं z। तो हमारा फाइनली आ गया लेट log y इज इक्वल टू z, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log y, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। सो दिस वैल्यू 1/y बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हम ये पुट कर देंगे, ये वैल्यू हमारी जो है, ये वैल्यू हम अगर यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो पुट कर देंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स इन प्लस जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। अब देखो ये z है, यहाँ भी z है, x का फॉर्म ये अपॉन x का फॉर्म, तो हमारा जो p ऑफ x है वो है 1/x और ये पूरा टर्म हमारा है q ऑफ x। तो 1/x का, तो हमारा जब, और ये पूरा जो फॉर्म बन गया ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन गया। पूरी इक्वेशन जो ये बनी हुई है ये वाली, ये जो पूरी इक्वेशन है ये लीनियर फॉर्म बना हुआ है, लीनियर फॉर्म। अब उसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यू पुट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो 1/x dx का इंटीग्रेटिंग फैक्टर नॉर्मली x ही आता है। और अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो पावर ऊपर होता है ये यहाँ पे लिखा जाता है, अगर यहाँ y होता तो यहाँ y लिख देते, तो यहाँ z है तो z लिख दिया। z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। अब हम यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हम इसको लेट कर लेंगे, ये जो हमारा है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म लेट कर लेंगे, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस ये वाला हम पूरा प्रोडक्ट वाला फॉर्म अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, जिससे हम देखो ये हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल आ गया, डी जेड बाई डी एक्स के इक्वल आ गया। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली इस इक्वेशन में, तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, पूरा एज इट इज हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो जेड है, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाएं और यहाँ 1 इंटू जेड लिखते हैं अगर हम ऐसे, तो 1 इंटू जेड अगर हम लिखें, ये माइनस साइन नहीं है, और ये, तो अब हम क्या करेंगे, अब सीधे सीधे हमको ये दिख रहा है, ये जो टर्म होता है ये p ऑफ x हो गया। देखो यहाँ पे जैसे y था, ये y का टर्म, बाकी ये z है, ये z है, बाकी ये जो x का फॉर्म है ये वाला x आ गया, ये भी पूरा x का फॉर्म। अब ये कन्वर्ट हो गया लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट, रिड्यूस हो गया, कन्वर्ट हो गया, ये बोल सकते हैं, या फिर ये बर्नौली फॉर्म भी है, ये भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा है, ये जो टर्म है ये है p ऑफ x, इस इक्वेशन का p ऑफ x हो गया, और ये जो है पार्ट इतना, ये है q ऑफ x हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका यहाँ पर ई रेस्ट पावर माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स को हम टी लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लिया, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो,
ये जो टर्म है यहाँ पे 1/1 + x, तो हम अगर यहाँ पे 1 + x = t लेट कर लें तो dx = dt हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा जो टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा 1/, ये पूरा टर्म हमने t लेट कर लिया तो 1/t × dt, और हमको फिर अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे 1/t का होता है इंटीग्रेशन log t और प्लस c, तो यहाँ पर log t क्या हो जाएगा, log t हमने लेट किया था कि इसके इक्वल 1 + x, तो 1 + x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये इसीलिए हमने क्या कर दिया, -log 1 + x, माइनस ऑलरेडी ये था यहाँ पर इसलिए माइनस साइन है, तो ये log, अब यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पावर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और ये log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा, और इसको हमने ये 1 + x को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, इनवर्स को 1 + x के फॉर्म में यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन है, मैंने देखो बताया था कि अगर यहाँ पर y है, अगर ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन में y होता। अब यहाँ पे हमारा z है, ये z है पूरा, तो यहाँ z × 1 + x = z × इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q(x) × इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये है जो हम यहाँ पे लिख दिए = q(x). q(x) हमारा ये फंक्शन है 1 + x × e⁻x, ये हमारा q(x) है, ये हमने लिख दिया, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ये, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, मेरा अब क्या बचा e⁻x × dx, और e⁻x का इंटीग्रेशन सेम ही होता है एज इट इज, तो हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम z = हमने लेट किया था sin y, तो z की जगह पे हम sin y पुट कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan y। tan y dy/dx + tan x = cos y cos²x। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से y वाला टर्म हटा देंगे, y वाला टर्म हटाना है तो हम क्या करेंगे, y से cos y से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, तो cos y से हमने पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या बचा, ये tan है, यहाँ पे एक्चुअली मुझे लगा कि रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा, इसलिए sin y/cos y में tan को हमने कन्वर्ट किया था, जबकि ज़रूरत ऐसा नहीं, नीड नहीं थी ऐसी। तो फिर से हमने एज इट इज sin y/cos y को हमने tan कर दिया, और ये 1/cos y को यहाँ पर हमने ये sec y कर दिया है कन्वर्ट, प्लस tan x/cos y = cos² था, तो tan x ऐसे ही रहा, cos y को हमने sec y कन्वर्ट कर दिया, sec y = cos²x। अब फिर से वही होता था कि जो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ जाए y वाला, यही टर्म हमको लेट करना होता है z, तो फिर से लेट कर लेंगे z, तो dz/dx = sec y का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो sec y का डिफ्रेंसिएशन होता है sec y × tan y, dy/dx आ जाएगा। ओके, तो अब हमारा क्या बचेगा, dz/dx + tan x × z = cos²x। अब देखो z x का फॉर्म, ये dx है, यहाँ पर ये x का फॉर्म है, ये हमारा x का फॉर्म, यहाँ कोई भी y का टर्म नहीं दिख रहा है, z का टर्म नहीं दिख रहा है, ये हमारा है q(x), ये है p(x). अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है p(x) dx होता है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया tan x, तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है tan x का वो होता है log sec x, तो ये हो जाएगा। तो अब ये देखो log और ये e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sec x बच जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो ये z है इसलिए हमने z लिखा, तो z × इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q(x) × इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। अब उसके बाद में क्या होगा, z × इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा sec x ये निकला है, यहाँ पर ये sec x ये हमारा निकला है, और तो ये पुट कर देंगे cos² x × sec x dx + c,
तो ये पूरा हम जब सेक एक्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स निकला तो सेक एक्स को 1/cos में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos x प्लस सी बचेगा, और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। और z इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लेट किया था, z इज इक्वल टू क्या, ये लेट किया था सेक y, तो z की जगह पे हम सेक y लिख पुट कर देंगे, और ये सेक x को हम कन्वर्ट कर देंगे cos x इज इक्वल टू ये, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, ये है dy बाई डी एक्स प्लस 1/x tan y इज इक्वल टू 1/x² tan y sin y। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे y का टर्म बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जो फंक्शन है इतना पार्ट, इतने से हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो हमने जब पूरा इक्वेशन डिवाइड कर दिया तो हमें क्या फाइनली मिला, cot y इंटू कॉसेक y dy बाई डी एक्स प्लस कॉसेक y इंटू 1/x अपॉन 1/x²। अब देखो हमको ये पूरा टर्म, अब इससे और ज़्यादा हम रिड्यूस इसको नहीं कर सकते या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसमें हम अब क्या करेंगे, x के साथ में x को छोड़ करके जो भी टर्म होता है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, z हमने लेट कर लिया। तो कॉसेक y का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस कॉसेक y कॉट y dy बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा dz अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस साइन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये एक्चुअली यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। ये जो टर्म बनेगा हमारा पूरा, ये जो टर्म बनेगा ये बनेगा माइनस dz अपॉन dx प्लस 1/x इंटू z और सम ये 1/x², ये बनेगा। तो माइनस साइन से हम पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमारा ये टर्म इतना पार्ट ये हमारा क्या हो गया, p ऑफ x हो गया, और ये जो पार्ट है ये हो गया q ऑफ x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब हम फिर से ln x log x आ जाएगा, log x को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल जाएगा। फिर अब हम फिर से सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1/x निकला है, ये 1/x निकला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम यहाँ पुट कर देंगे इंटू q ऑफ x की वैल्यू ये -1/x² है, तो यहाँ -1/x² हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है तो प्लस c। अब यहाँ पे x³ हो जाएगा, तो यहाँ पर x³ हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अगर हम देखें इसका, अगर हम इसका देखें इंटीग्रेशन, तो 1/x³ का, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻³ dx, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻³ प्लस 1/³ प्लस 1, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, जो कि हो जाएगा -1/2 इंटू x² के इक्वल हो जाएगा। और ये माइनस साइन इसलिए था, ये पहले से था इसलिए माइनस साइन है, और बाकी ये माइनस एक और इसके साथ में आ गया पावर की वजह से, तो ये हमारा माइनस साइन और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा ये बचा, ये जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। अब ये हम क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। z इज इक्वल टू हमने क्या पुट लेट किया था, z इज इक्वल टू हमने कॉसेक y पुट लेट किया था, तो कॉसेक y इज इक्वल टू zx अपॉन, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे चला जाएगा, और ये x यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन 2x² प्लस cx, x कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन 1/2x प्लस cx बचेगा, और ये हमारा इसका आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x ब्रैकेट, ये dy बाई dx का फॉर्म है, dy बाई dx, थोड़ा सा गलत हो गया था, dx अपॉन dy हो गया था, तो ये हमारा dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 1 - y है।
तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हाँ हमने यहाँ पर डिवाइड, ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x से पूरा डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे पूरा डिवाइड कर हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 1/x माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस साइड में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके देखा जाए तो ये y प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा ऐसे, और फिर हम यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा टर्म हमको मिल जाएगा, और ये टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब पूरा हमारा ये जो फॉर्म बना है ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन गया। यहाँ पर हमको डिवाइड करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी y का टर्म बचा ही नहीं, तो हम क्यों करें अब। तो ये पूरा हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन गया है। अब बहुत सिंपल है, ये x का फॉर्म है, देखो यहाँ भी x है, ये भी x का पूरा टर्म सीधे सीधे अब दिख रहा है, तो हमारा p ऑफ x क्या होगा, ये हमारा p ऑफ x है, ये टर्म हमारा q ऑफ x है, तो p ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ p dx हो जाएगा। तो p ऑफ x का ये हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो ई रेज़ टू पावर x प्लस लॉग x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इनटू, क्योंकि पावर ऐड हुई है दैट मीन्स ये ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, और ये log x और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, x इंटू और ये ई रेज़ टू पावर x, जो कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सॉल्यूशन इसका है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू इस, अब यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x इंटू ई रेज़ टू पावर x निकला, और q ऑफ x हमारा ये है, q ऑफ x इज इक्वल टू ये हमारा 1/x, ये हमारा q ऑफ x है। तो q ऑफ x यहाँ पे पुट कर देंगे हम 1/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये पूरा एज इट इज टर्म हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हमारा ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर x का, और ई रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन एज इट इज ही होता है सेम, प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म जो दिया हुआ है इससे हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक नया क्वेश्चन एक और है क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो y इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम इस साइड में लाएंगे, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पर। हम इसको dx अपॉन dy के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, dy बाई dx के फॉर्म में नहीं करेंगे, उसका रीज़न अभी मैं बताऊंगा। dx अपॉन dy के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो ये आ गया log y माइनस एक्स अपॉन वाई log y। अगर हम dy बाई dx के फॉर्म में कन्वर्ट करते तो हमारा ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में हो जाता है, और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, जिसको हम ये जैसे हमने यहाँ पे सेपरेट किया है ln y अपॉन ln y इंटू ln y, हम ऐसे नहीं कर पाते क्योंकि ये टर्म नीचे आ जाता, और यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाते, इसीलिए हमने यहाँ पे dx अपॉन dy का फॉर्म लिया है, ना कि dy बाई dx जो पहले पीछे चलता आ रहा है, ऐसा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ln y कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म बचा है वो बचा है y 1/y बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये हमने क्या किया, ये इक्वल के इस साइड में ले आए, तो x अपॉन वाई इंटू ln y, और ये हमने कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/y बचेगा। अब यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म जो है, देखो y, ये भी किसका टर्म है, ये p ऑफ x, अब यहाँ पे ये p ऑफ y हो जाएगा। अभी तक हम लोग p ऑफ y, क्योंकि अभी तक हम लोग dy बाई dx पढ़ते थे तो ये x का टर्म होता था, लेकिन अब ये y का टर्म, यहाँ भी ये पूरा ये q ऑफ y हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो p ऑफ y निकालेंगे, ना कि p ऑफ x, क्योंकि ये फंक्शन हमारा y के टर्म में है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकला, तो यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा, तो यहाँ पे 1/y इंटू ln y, तो हम क्या करेंगे, ln y को हम टी लेट कर लेंगे,
तो ln y का हमारा जो डिफ्रेंसिएशन होगा 1/y dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 1/y dy इज इक्वल टू dt पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये जो टर्म होगा ये हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा 1/t इंटू dt। तो ये क्या हो जाएगा ln t e रेस्ट पावर ln t। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा e रेस्ट पावर ln और t इज इक्वल टू हमने लेट भी किया है ln y। तो ये log और ये कैंसिल हो जाएगा तो ओनली बचेगा हमारा ln y बचेगा। तो यहाँ पे इसीलिए देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये ln y बचा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आ गया। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर इसको हम करेंगे तो x इंटू लॉग वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये, और ये 1/y इंटू लॉग वाई, क्यू ऑफ y ये 1/y है इंटू लॉग वाई dy बाई ये dy प्लस सी। हम क्या करेंगे फिर से इस टर्म को हम टी लेट कर लेंगे, तो ये टी लेट कर लिया और जिससे ये हमारा 1/y इंटू डी वाई ये इज इक्वल टू डी टी है, ये डी टी हो जाएगा। ओके, तो x इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू टी इंटू डी टी ये हो जाएगा, और t का जो इंटीग्रेशन होता है t²/2 ये हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर देंगे हमारा, और ये प्लस सी ये छूट गया था जिससे ये प्लस सी साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 2 ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स, ये टर्म दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे dy बाई डी एक्स नहीं dx अपॉन dy में हम कर लेंगे इसको, dx अपॉन dy में, यहाँ dy बाई डी एक्स है। अब हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, y अपॉन पूरा डिनोमिनेटर प्लस 1 अपॉन फुल डिनोमिनेटर, क्या करेंगे, इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, तो dx अपॉन dy में तो ये हो जाएगा। फिर हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ये y प्लस 2 इस फॉर्म में सेपरेटली लिख करके हमने क्या किया, ये जो पूरा टर्म था ये वाला, इस टर्म को हम इक्वल के इस साइड में लेके चले गए, तो यहाँ पे हमारा ये बच गया, और dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर वाई। हमारा देखो यहाँ पे dx है तो यहाँ पे ये x है तो ये x होता है, और यहाँ पर जो यहाँ पे होगा टर्म x होगा तो यहाँ x नहीं मिलेगा। अब ये हमारा p ऑफ y हो गया, ये है p ऑफ y, और ये पूरा टर्म जो है वो है q ऑफ y, ये q ऑफ y। तो इसका हम यह जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा 1 मिलेगा जा करके। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, देखो यहाँ पर ही x है इसलिए हमने x लिखा, पहले z हुआ करता था तो z लिखते थे, फिर y होता था y लिखते थे। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy बाई प्लस सी। q ऑफ y ये वैल्यू है हमारी q ऑफ y की, यहाँ पर ये वाली वैल्यू है यहाँ पर, तो q ऑफ y हम पूरी पुट कर देंगे, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y प्लस 1 वाई प्लस 1 यहाँ पर, उसके बाद में ये हम इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन प्रोडक्ट दिए हुए हैं तो इनमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लेट करना होता है, तो ये फर्स्ट टर्म लेट कर लेंगे, इसको सेकंड टर्म। फिर हम क्या करेंगे, एज इट इज इसको, ये जो LHS वाला टर्म है इसको एज इट इज ही रहने देते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ, फिर होल इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, जो कि एक बार यहाँ पे ई वाई का इंटीग्रेशन ही हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से हम इसका देखो, इसका ये डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, तो और कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ ई वाई ई रेज टू पावर वाई डी वाई, तो इसका एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ गया वाई प्लस 2, इतना आ गया। अब हम यहाँ से ई रेज टू पावर वाई कॉमन ले लेंगे, तो हमने यहाँ ले लिया है कॉमन,
तो ये देखो, ये अगर यहाँ से कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ये अपॉन में आ जाएगा, ये वहाँ पे y+1 अपॉन में आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो गया जाकर के। ऐसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये बर्नौली थ्योरम का या बर्नौली इक्वेशन जो है 1 + y² dx = tan² y - x dy, ये दिया हुआ है। तो अब हम इसको dx/dy के टर्म में लिखेंगे। अगर हम मान लो dy/dx लिखते तो यहाँ पे ये जो टर्म आया है ये हमारा कैसा आता, 1 + y² tan -1y - x के टर्म में आता। अब हम इसको सेपरेट करते तो 1/tan -1y आता प्लस y² ये आता, तो हमारा कोई टर्म ढंग से बन नहीं पाता अच्छे से, इसलिए हमने इसको सेपरेट dx/dy में ऐसे किया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो ये जो टर्म है ये सेपरेट हुआ, तो tan 1y अपॉन ये हुआ 1 प्लस ये रह गया, और ये माइनस टर्म आएगा इतना ये वाला, तो इक्वल के इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हाँ अब देखो यहाँ पे x है तो ये इंटू एक्स रहेगा, ऐसे अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे x इंटू वाई। तो ये जो पूरा टर्म है यहाँ से 1/y² ये हमारा p ऑफ y है, और ये जो टर्म है ये हमारा है q ऑफ y टर्म है। तो इसका जो और ये इंटीग्रेशन 1/1 + y² dy का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan 1y होता है। ओके, तो यहाँ पे tan 1y हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन। सॉल्यूशन इसका x इंटू यहाँ पे x है इसलिए हमने x ले लिया, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर = q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा e⁻tan 1y, ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर है। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा q ऑफ y है, यहाँ पर q ऑफ y सॉरी ये इंटीग्रेशन फैक्टर है, ये हमारा q ऑफ y है, ये q ऑफ y ये है if। अब हम क्या करेंगे, e के ऊपर जो हमेशा हम t उसको लेट करेंगे जो e के ऊपर होगा यहाँ पर, तो यहाँ tan 1y है, इसको हम t लेट कर लेंगे, तो tan 1y का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1 + y² dy/dx ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे x इंटू e⁻tan 1y = e⁻t इंटू t, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे e⁻t, और फिर यहाँ पे tan 1y को हमने t किया था तो t आ जाएगा इंटू dt। अब यहाँ पर इसको हम ये वाला इसको हम फर्स्ट टर्म लेट कर लेंगे और इसको सेकेंड टर्म लेट कर लेंगे। तो जब इसका इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे ये हमको मिलेगा, और e⁻t कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर हम t की, तो यहाँ पे पूरा टर्म ये मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो e⁻tan 1y है तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ पे जब आ जाएगा ये tan 1y जब ऐसे रहेगा, ऐसे करके जब ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस में आ जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू।